Morning students. Today class 9 mathematics chapter 18, that is trigonometry, and the question of exercise 18.1, question number 60, that is 4 cos square x minus 1 is equals to 0. Find out the value of x based on इन तीनों की वैल्यूज निकालनी। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसमें क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ट्रांसपोज करेंगे तो 1 लिखना है। 4 नीचे ले जाएंगे उसके, cos स्क्वायर x डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो cos x डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1/4, तो आ जाएगा वैल्यू cos x इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि cos की जो भी वैल्यू होती है वो हमको जब तक याद नहीं रहेगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये बताओ ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है cos 60 डिग्री। यहां हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो देखिए cos cos हट गया, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। पहला ले लिया x, दूसरा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी दूसरा हमको निकालना है तो हम वैल्यू रख दो sin स्क्वायर 60 डिग्री x की जगह प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर 6 ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा ये आपका आंसर। इसी तरीके से यहां भी x की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज सेम वही है, प्रोसेस वही है। दिया क्या है हमें 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यही चीज लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं, इज इक्वल्स टू 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। यहां से tan थीटा स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1/√3। तो यहां से tan थीटा इसकी 1/√3 इसकी वैल्यू होती है हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये चीज उसमें हमें निकालना है cos की वैल्यू, तो cos आप इसी तरीके से cos आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू निकालनी है। अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है, देखिए sin a प्लस b इज इक्वल्स टू √3/2 इज इक्वल्स टू cos a माइनस b। ये हमें मिला है, a और b की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एक ले लेंगे sin a प्लस b इज इक्वल्स टू √3/2। ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो कॉमा लगा के अलग अलग कर लीजिए। cos a माइनस b √3/2 अलग अलग करने के बाद हम साइन में इसकी वैल्यू जानते हैं, उसमें भी जानते हैं। sin a प्लस b, साइन कितने की वैल्यू होती है, वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, हमने पहले भी बोला था। ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और यहां पर कॉमा लगा के cos a माइनस b, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है इतना। तो देखो साइन और साइन हट गया, यहाँ से cos और cos हट गया, तो बचा a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दूसरा a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन मिले, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो ऐड कर दीजिए।
एडिंग, जब एडिंग करेंगे हम तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a, और ये कट जाएगा, और ये 90 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a 45 आया, किसी एक में रख दीजिए, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 60, तो माइनस कर दीजिए, a 60 माइनस 45 डिग्री, तो आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, इस तरीके से a की वैल्यू, अरे b की वैल्यू निकालना, सॉरी b की वैल्यू निकालना, यहाँ b रहेगा, यहाँ b रहेगा, तो ये b की वैल्यू कर जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद जो कराने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है, अब हम कराने जा रहे हैं आपको इसी में एक्सरसाइज 18.2 है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने होंगे, और वो फॉर्मूले क्या है, जैसे पहला फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर ऐसे दिया है तो क्या होगा, कॉस बन जाएगा और थीटा आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस की जगह वैल्यू आ जाएगी। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिया है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा दिया है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा tan थीटा, उल्टा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा सेक थीटा। ठीक, ये इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 18.2 एक्सरसाइज 18.2 से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 18.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, और वो भी फर्स्ट पार्ट। तो cos 18 डिग्री, यहां लिखा है cos 18 डिग्री अपॉन sin 72 डिग्री। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि चेंज उसी को करेंगे जब दो एंगल का सम 90 आना चाहिए। देखो इसका और इसका सम 90 आ रहा है, जिन दो एंगल के सम का 90 आएगा उनमें से किसी एक को भी चेंज करो तो आंसर आएगा। जैसे इन दोनों का सम 90 है तो हम इसको चेंज करना है। देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 72। देखिए cos इतना ही, अगर यहाँ पर 90 माइनस 72 लिखेंगे तो 18 आएगा कि नहीं आएगा, फिर यही वापस आ सकता है। अब ये आ गया, अब हम यहां लिखेंगे साइन 72। दोनों में से केवल एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं। तो देखिए अब यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा 72 तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा। तो थीटा जो यहाँ वाला थीटा है वही आएगा, यानी ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ साइन है और थीटा क्या है, थीटा है 72, तो 72 डिग्री, नीचे साइन 72 डिग्री, इसको नीचे दोनों कैंसिल हो गए, बराबर थे तो वन। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर हम आगे देखें, कोई दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें दिया है आपको सेक 17 डिग्री, सेक 17 डिग्री अपॉन कॉसेक 63 डिग्री, 73 डिग्री, फिर दिया है प्लस cos 32 डिग्री अपॉन
साइन 58 डिग्री, साइन 58 डिग्री, फिर माइनस साइन 28 डिग्री, माइनस साइन 28 डिग्री, उसके साथ इंटू हो रहा है सेक 62 डिग्री, सेक 62 डिग्री, फिर प्लस हो रहा है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये अब हमको क्या करना, देखो दोनों को 90 आ रहा है, इनका सम, दोनों में से एक को चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं सेक 90 माइनस 73 डिग्री अपॉन कॉसेक 73 डिग्री। नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को नहीं चेंज करना। अगर नीचे वाले चेंज कर रहे हो, ऊपर वाला एज यूजुअल लिखा जाएगा, प्लस यहां हम लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस 58 डिग्री, यहां साइन 58 डिग्री। इन दोनों में देखो 90 होता है तो एक को चेंज कर रहे हैं, माइनस साइन 90 माइनस 62 डिग्री इंटू सेक 62 डिग्री, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री की हमें वैल्यू लिखनी होगी, जो कि होगा √3/2। कॉसेक स्क्वायर 32 डिग्री कितना है, 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब सेक 90 माइनस 73, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। थीटा ये है तो सेक की जगह कॉसेक हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक 73 डिग्री अपॉन कॉसेक 73 डिग्री, फिर प्लस वहां भी आ जाएगा साइन 58 डिग्री अपॉन साइन 58 डिग्री, और वहां देखो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में आ जाएगा, माइनस कॉस 62 डिग्री इंटू सेक 62 को हम ले सकते हैं 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 62 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू होती है 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ, तो होल स्क्वायर लगा रहे। अब ये दोनों कटे, ये कट गए तो यहाँ आया 1 प्लस 1 माइनस दिस कैंसिल 1 प्लस माइनस 4, तो देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन। ठीक, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको उत्तर देगा, केवल सबको ऐसे ही करना है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन करा देते हैं 16 वाला। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने माइनस कॉसेक स्क्वायर लिया था ना, बल्कि वहां प्लस है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जहां पर लिखा था ना माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो वहां पर वैल्यू माइनस थी लेकिन प्लस होगा, तो प्लस यहाँ होगा 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आएगा उसका। इसके पहले वाले का आंसर 5 आएगा, ध्यान रखना। ठीक, हमने वहां माइनस ले लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 14 में 16 में दिया है, शो दैट कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, फिर इंटू tan 30 माइनस थीटा, ये दिया हमें लाना है 1। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक को चेंज कर दो, दोनों का सम करने पर 90 आएगा। देखो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा। तो एक को चेंज करना है, क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं यहां पर हम कॉस स्क्वायर
90 माइनस 45 माइनस थीटा, इसकी जगह ये लिख रहे हैं, ब्रैकेट खोलो, 90 माइनस 45 45 प्लस थीटा आ जाएगा, क्लियर। अब यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, इसमें भी यही कर रहे हैं, tan 60 था, 90 माइनस 30 माइनस थीटा कर रहे हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो यही आएगा, फिर tan 30 माइनस थीटा। अब देखो फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा पूरा है, तो cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ला रहा है तो स्क्वायर लिख जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा वही चीज, tan है तो cot आ जाएगा, cot 30 माइनस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा। तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इसकी पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट की जगह रेसिप्रोकल होता है 30 माइनस थीटा इंटू tan का 1 बाई कॉट 30 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल करोगे तब भी 1, यानी कि 1 आ गया। ठीक, अब इस चैप्टर को आप सॉल्व करिए, जो ना आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे आपका नया, स्टार्ट करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।